तो उम्मीद है आपने पहले का इसका पार्ट देख लिया होगा। तो यहाँ पर स्टोरी ना कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एमिली कैसे मतलब उस कॉज़री के साथ नहीं दे रही थी। तो पहले वो सारी जो चीज़ें थी ना वो हमारी कायरा का बिछाया हुआ एक जाल था। वो आती है लेडी कायरा के पास। ये वही सीन है जहाँ पर जो कायरा है उसे परमिशन देती है उसके साथ बुटीक में जाने का। यहाँ पर ना वो आती है एमिली और उससे बोलती है कि जब मैं ना ड्रेसेस कैटलॉग को देख रही थी गार्डन में तो कॉस्टी ने मुझे रियली में अप्रोच किया है। और यहाँ पर ना वो बोलती है कि उसने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं उन्हें उनके साथ मतलब वीकेंड पे बुटीक में जाऊँ। तो यहाँ पर ना वो काफ़ी एक्साइटेडली बोलती है ये पैसा ही था जैसा आपने मुझे बताया था, आपको इसके बारे में कैसे पता। यहाँ पर कायरा ने अपनी प्रीवियस लाइफ से प्रिडिक्ट किया था। वो उससे बोलती है बस ये मैंने प्रिडिक्ट किया था। और यहाँ पर वो सोचती हैं कि वो ऐसा ही करती है। वो अपने फ़िश के लिए चारा डालती है और उसके बाद उस फ़िश को पकड़ लेती है। वो उसकी टिपिकल टैक्टिक है, उसने पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही किया था। वो उससे बोलती है फ़ाइन तुम जा सकते हो, इंस्टेड तुम्हें ना एक्ट करना होगा। और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है ऑफ़ कोर्स मैं प्रिटेंड करूँगी कि मैं उसे बहुत ही लाइक करती हूँ, बल्कि मैं उसे बहुत ही क्लोज़ली वॉच करूँगी आपके लिए और आप मुझ पे काउंट कर सकती हैं। यहाँ पर वो उसे इस तरह से बोलती है तो वो उसे बोलती है हाँ ठीक है। और हाँ, ये जो चीज़ है ना वो मेरे और तुम्हारे बीच में ही रखना, किसी और को मत बताना, इवन कि रोज़ को भी मत बताना। तो एमिली उससे बोलती है ठीक है मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं बताऊंगी योर लेडीशिप। और यहाँ पर वो उससे बोलती है आपको पता है मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था, मैं बस बुटीक में जाना चाहती थी क्योंकि मेरा हमेशा से वो ड्रीम था। वो उससे बोलती है तुम किसके बारे में चिंता कर रही हो। यहाँ पर ना उसके पास आती है वो और यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ती है और उससे बोलते है तुम बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं कर रही हो। फिर ना वो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट दे देती है तो मतलब हमें पता चलता है वो ब्रेसलेट कायरा की तरफ से था। वो उसे बोलती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ एमिली। और यहाँ पर ना वो ब्रेसलेट और वो सारी चीज़ें पाके एमिली खुश हो जाती है और यहाँ पर वो उसे बोल देती है और उसे बोलती है मैं डेफिनेटली सक्सीड करूँगी। और तो अभी जो भी ये कहानी थी ना वो एमिली बता रही होती है किसी और को नहीं, रोज़ को। वो बाहर होते हैं यहाँ पर वो रोज़ उससे बोलती है कि क्या वो जो ब्रेसलेट था वो कॉस्टी की तरफ से नहीं था, मैं बिलीव नहीं कर पाती, तुम लोगों ने मुझे डार्क में रखा कम्प्लीटली। एमिली उससे बोलती है तो क्या हुआ, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं सच में लेडी कायरा को बिट्रे कर दूंगी एक ब्रेसलेट के लिए। हम देखते हैं वहाँ पर ना वो गार्डन में एक दूसरे से बातचीत कर रही होती हैं और वहाँ पर कायरा और यहाँ पर उसकी आंट बैठी होती है। उसकी आंट उसे देखती है और उसे बोलती है कि क्या कॉस्टने ने तुमसे अपोलोजाइज़ किया, जो भी कल हुआ था उसने तुम पे जो इल्ज़ाम वगैरह लगाए थे उसके लिए। कायरा उससे बोलती है मैंने उसे मतलब कल के बाद से तो देखा ही नहीं था। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि वह ज़रूर से ही बहुत ही एंग्री होगी और अपने टीथ खींच रही होगी। वो हंसती है और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि परहैप्स वो एम्बैरेस्ड होगी और मुझे लगता है कि वो अपोलोजाइज़ कर लेगी जब उसकी जो विट्स हैं वो उसको कलेक्ट कर लेगी। तो उसकी आंट बोलती है कि क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं, ये जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ हुआ था वो सभी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले अपोलोजाइज़ करना चाहिए उसे ऑफ़र तुम्हें। और यहाँ पर ना वो उससे बोलती है मुझे अभी भी नहीं पता उसे कैसे ट्रीट किया करा जाए, लेकिन अभी मैं मतलब उसकी खुद की जो मिस्टेक्स हैं वो ओवरलुक नहीं कर सकती। वैसे भी उसने बिल्कुल भी राइट नहीं किया है। बिसाइड जो एल्युमिनिस्ट क्रिस्टल हैबिट्रिक्स का मुझे नहीं पता उसने ऐसे जो नॉनसेंस है वो कब सुना। वो उससे बोलते हैं कि वो कहाँ से ही हेयर कर सकती है। ऑब्वियसली ये कोई कॉमनर जो ओल्ड कॉमनर कपल जिसके बारे में उन्होंने बताया था उन्होंने थोड़ी ना ऐसा बोला होगा उसे रेस करते वक्त। तो यहाँ पर ना उसका मतलब मकसद है उसका आंट का ध्यान वहाँ पर लाने के लिए यहाँ पर ना सारी जो बातें चीतें हैं वो सारी अभी कायरा कर रही होती है और भी बहुत कुछ उसके पास्ट के बारे में थोड़ा सा रिवील करने लगती है कि कैसे उसे डाउट है। वो बोलती है कि ये ज़रूर जो काउंट विनवर्ग उसने ही बोला होगा उसे। यहाँ पर ना वो उससे बोलती है जैसे कि उन्होंने कहा था कि अभी किसी को जानने के लिए बहुत मतलब वक्त लगता है। तो यहाँ पर सिंपली किसी से हेयर करने पर मतलब कि जो भी बेसमेंट में कुछ भी हुआ था उसने इमीडिएटली मुझ पे सस्पेक्ट किया कि मैं जो स्टोन है उसे चुराऊंगी, इसका मतलब एक ही है। तो यहाँ पर उसके आंटों से बोलते हैं कि इसका मतलब ये था कि उसके माइंड में यही सेम थॉट था। यहाँ पर ना फिर वो शाय करते हैं उससे बोलते हैं मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर ना उसकी आंट बोलती है जो एल्यूमिनिस्ट क्रिस्टल है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रूव करता है एल्यूमिनिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंट को, और कुछ भी नहीं है।
यहाँ पर कायरा भी सोचती है कि हाँ, सिंपली उसे टच करने से कोई भी इनेबल नहीं हो जाता है एलिमिनिस्ट को इंटरेक्ट करने के लिए। और कौसरी ने ऐसी स्लॉपी सा लाइक क्यों किया, मतलब मुझे ट्रिक करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ना अभी मैं देखूँ तो उसने मुझे लगता है ग्रेट आंट को मेंशन में पिछली बार मतलब कि पास्ट में अकेले ही विजिट किया था। तो मुझे लगता है उसका ओरिजिनल जो पर्पस था वो यहाँ पर कुछ भी मतलब मेरे साथ नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर एल्यूमिनिस्ट क्रिस्टल को फाइंड करने आई होगी। लेकिन क्यों? वो उसके साथ अपनी जो पावर्स है उसे तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, और फिर वो सोचती है लेकिन क्या होगा, क्या उसका पर्पस उसे डिस्ट्रॉय करना था। यहाँ पर ना ये सोच के ना वो थोड़ी देर रुक जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो भी कुछ मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। अभी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तभी उसकी आंट उसे बुलाती है, क्योंकि वो खो जाती है अपने ही ख्यालों में। वो उसे बोलती है कायरा, वो उसे बोलती है कि अगर जो काउंट विनवर्ग हैं रियली में उसने उसे हिंट किया था कि एल्मिस्ट पावर गेन की जाती हैं उस क्रिस्टल के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा उसके जो ट्रू इंटेंशन है उसके लिए मुझे सस्पिशियस बनाता है। तो कारा भी उससे बोलता है कि मेरी भी यही फीलिंग्स हैं। और यहाँ पर ना वो बोलती है कि मैं सच कहूँ तो मैंने अभी उसके बैकग्राउंड को चेक किया था, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैंक पेज की तरह है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इवन कि मैंने इधर उधर ढूंढा भी और मैंने सोचा भी था कि काउंट को कैसे उसकी बारे में पता चल सकता है। तो कायरा उससे बोलती है कि क्या कॉस्टी को काउंट ने मतलब फूल किया है, मतलब बेवकूफ़ बनाया है। वो उससे बोलती है वेल कंसिडरिंग जो भी उसने लास्ट नाइट किया था, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलती है जब मैं उसे पहली बार मिली थी तो मुझे उसके लिए बुरा लगा था, लेकिन जैसे अभी मतलब जैसे उसने अभी बिहेव किया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रेग्रेटफुल हो रहा है। यहाँ पर कायरा स्माइल करती है और उससे बोलती है हाँ। और यहाँ पर ना उसका जो मकसद है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पर वो बोलती है अपनी आंट से जो ट्रुथ है वो इवेंचुअली कम आ ही जाएगा आउट। तो यहाँ पर ना उसकी आंट उससे बोलती है हाँ, और मैं तो ना चिंता इसीलिए कर रही हूँ कि जो कॉस्टी है मुझे लगता है वो कंटिन्यू करेगी तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करना फ्यूचर में। तो वो उससे बोलती है डोंट वरी, मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है खुद के वे में ही। एंड यहाँ पर मेरे पास कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है, मतलब जो मेरा हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर वो कौन है आपको पता ही होगा, वो वही मजिशियन है जो कि एरिज, जो कि उसकी पहले भी हेल्प कर चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर ना एरिज का सीन आता है। एरिज उसे देखता है और उसे बोलता है माय लेडीशिप, क्योंकि वो अभी अभी कैरेज से आई होती है। वो उसे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी, और ग्रीटिंग्स वगैरह वो एक्सचेंज करते हैं। वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि अभी ना कुछ आ गया था। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं चलो चलते हैं, यहाँ पर मुझे ना भूख लगी है। तभी ना कायरा उसे देखने लगती है और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो। तो यहाँ पर ना उसे देख के ना उसे उस लड़के का नाम याद आ जाता है, मतलब उसकी जो फर्स्ट डेट, उसका जो फर्स्ट लव था, अभी मैं उसका नाम भूल गई हूँ, एडन नाम था शायद उसका। वो उसके बारे में देख के सोचती है कि हाँ एक टाइम ऐसा भी आया था कि वो एक हैंडसम फेस के लिए पिघल गई थी। उसे इस तरह से देखती है। एरिज बोलता है कि तुम हंस क्यों रही है, तो वो उसे बोलता है कुछ नहीं। यहाँ पर वो उसे बोलता है प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो ऐसा ही उसके पीछे कहता रहता है, लेकिन वहाँ पर वो बस स्माइल करते हुए जाती है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है।